बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है बच्चे वो है प्रोनाउंस का। प्रोनाउन बेसिकली ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन जो है जो हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं। और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप रेपिटेशन से बच सकें। यानी मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, असलम इज़ अ नाइस बॉय, असलम स्टडीज़ इन एफएससी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं बार बार असलम का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं असलम की जगह पर जब ही का इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। यानी नाउन, असलम क्या है, एक नाउन है, और उसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है उसे हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा है प्रोनाउन। याद रखिएगा। तो ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोनाउंस। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कि इसकी पहली काइंड आ जाती है प्रोनाउन की, वो है पर्सनल प्रोनाउंस। याद रखिएगा कि आप इसकी काइंड्स के हवाले से, जब इसकी डिफरेंट काइंड्स जो हैं और डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं, हर एक काइंड के ऊपर लेज़र लेक्चर है आपका, और जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा, अगर आप साथ साथ ये एक स्ट्रक्चर जो है ये फॉलो कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं जी, ठीक है, इनको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है कि ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्सन्स को रेफर करते हैं ये। और प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनमें कितने पर्सन्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि 3 पर्सन्स होते हैं। अब ये 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं जी, हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउंस में। कौन कौन सा पर्सन जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, ये होता है बात करने वाला जो शख्स होता है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, जिससे बात की जा रही होती है। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, जिसके बारे में बात चल रही हो। अब हम एक लिस्ट जो लेते हैं आम तौर पर प्रोनाउंस की, वो हम लेते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये हमारे प्रोनाउंस हैं जी जो हम आम तौर पे यूज करते हैं। अब अगर आप इस लिस्ट में ये आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें कि भाई अगर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, तो मैं पूरी लिस्ट में से क्या यूज कर सकता हूं, जस्ट आई। और अगर हम 2 लोग हैं जो बात करने वाले हैं तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, मैं वी इस्तेमाल करूंगा। इट मीन्स क्या हुआ कि आई और वी, इसके अलावा हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन हुए। आई और वी को क्या कहते हैं कि ये हमारे फर्स्ट पर्सन हैं। नंबर 2, यहां पे लिखा हुआ है यू। जब हम किसी से मुखातिब होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है, वो है यू। तो सेकंड पर्सन जो है वो आपका क्या हुआ, वो हुआ यू। और ही, शी, इट और दे, डेफिनेटली ये क्या होंगे, अब ये सारे थर्ड पर्सन्स होंगे। ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल सिंपल वे में याद रखना है कि आई, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये वाला पॉइंट जहन में बैठाना है कि पर्सनल प्रोनाउंस का टॉपिक है। इसे पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है कि ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर्सन्स कितने होते हैं, 3, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। और अगर हम लिस्ट देखें प्रोनाउंस की, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे है, तो आई और वी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट और दे ये हमारे थर्ड पर्सन है। पहली बात तो आपने ये क्लियर कर लेनी है। नंबर 2 पे, ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ठीक है, इसके केसेस होते हैं जी। ठीक है, केसेस मीन हालतें होती हैं, और हालतें कितनी होती हैं, 3 हालतें होती हैं जी। ठीक है, 3 केसेस पाए जाते हैं। नंबर 1 पे है सब्जेक्टिव, नंबर 2 पे है पोसेसिव, और नंबर 3 पे है ऑब्जेक्टिव। यहां पर याद रखिएगा हमेशा कि जो आपका सब्जेक्टिव मूड है, ये जो सब्जेक्टिव है इसको नॉमिनेटिव भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। जो आपका पोसेसिव है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव है, इसको अगर आप उर्दू में तर्जमा करेंगे तो ये क्या बनेगा कि ये हमारी फाइली हालत है,
सब्जेक्टिव केस, ये हमारी मलकीती हालत है जो कि पोसेशन को शो करती है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है जो कि मफूली हालत है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको इसी तरीके से ज़हन में रखें कि सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कितने केसेस हैं जी पर्सनल प्रोनाउंस के? 3 केसेस हैं। नंबर 1 है सब्जेक्टिव, नंबर 2 है पोसेसिव और नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने जो स्टेप सीखना है वो क्या है कि अगर मैंने आई को सब्जेक्टिव लिया है तो इसका पोसेसिव क्या होता है? माई और माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्टिव वी लेता हूं तो इसका पोसेसिव क्या हुआ? आवर और अस, यू का योर और यू, ही का हिज और हिम, शी का हर और हर, इट का इट्स और इट, दे का देयर और देम, ठीक है। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से फॉल कर रहे हैं, पोसेसिव केस में कौन कौन से फॉल कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में जो है वो कौन कौन से फॉल कर रहे हैं आपके प्रोनाउंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि देम कौन सा जी पर्सन है, कौन सा केस है पर्सनल प्रोनाउन में, तो आप फौरन कहेंगे ऑब्जेक्टिव। अगर कोई आपसे पूछेगा ही क्या है तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव, हिज क्या है तो पोसेसिव, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम। वी का ऑब्जेक्टिव अगर केस लगाना पड़ेगा आपको तो क्या लगाएंगे? अस लगा देंगे। आई का मी कर देंगे। कोई मी का पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव केस है, अस है तो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आई के बारे में कोई पूछेगा कि वो कौन सा केस है तो आप क्या बोलेंगे? आप बताएंगे कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। अब यहां पे सबसे पहले आपने ये एक छोटा सा जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया हुआ है इसको बिल्कुल ऐसे ही आप ड्रा कर देंगे, और इस चीज को आप लोगों ने फिंगर टिप्स के ऊपर करना है कि ये जो सब्जेक्टिव मामला है, पोसेसिव है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आ जाएं कि कौन सा सब्जेक्टिव है और उस सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखिएगा। अब रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपनी फर्स्ट रो को, ये जो सब्जेक्टिव रो है आपकी इसको देखेंगे, और इसमें हमने क्या देखा जी? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे जो हैं ये सब्जेक्टिव केस है। अब वो रूल नंबर 1 में हमें क्या बताता है? वो कहता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा होगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। अब सब्जेक्टिव केस में कैसे आता है जी? यानी उसने गलत जो है वो यूज किया होगा, देम किया होगा, हमने इसको सब्जेक्टिव करना होगा दे की शक्ल में। उसने वहां पे हर लगाया होगा, हमने वहां पे शी लगाना है। उसने हिम लगाया होगा, हमने ही करना है अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। उसने मी लगाया होगा, ठीक है, तो हमने आई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है इट इज मी तो ये गलत होगा, इज हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद मी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपको मी को क्या करना है? सब्जेक्टिव केस में लेके आना है, यानी आई लगाना है, तो आपका फिक्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला रूल आपने ये सीखा कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत आती है। नंबर 2, सेकंड रूल में आप देखेंगे देन के बाद भी जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और नंबर 3, एस के बाद भी जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉलर देन हिम, देन आ गया, देन के बाद मैंने हिम लगा दिया। अब हिम यहां पे कहां पे है? हिम तो ये है और हिम बन रहा है ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो गलत हो गया। मुझे देन के बाद क्या लगाना है? मुझे सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो मैं हिम को यहां से काटूंगा और इसकी जगह पे जो इसका सब्जेक्टिव केस है ही, मैं इसको लिख दूंगा। अब यहां पर ये जो ही है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। प्रॉपर रूल हमारा क्लियर हो गया, तो यहां पर हम ही कर देंगे तो हमारा फिक्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 3 पे है एस के बाद भी हम हमेशा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत ही लगाते हैं। तो सब्जेक्टिव केस के सिर्फ 3 यहां पे मैंने रूल्स लिखे हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब्स, नंबर 2 देन और नंबर 3 एस। ये आपने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं जी नंबर 2 पे। नंबर 2 हमने किया था कौन सा केस है जी?